वेलकम बैक स्टूडेंट्स एमके क्लासेस जैक। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड क्लास 11 जिनका जिनका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम 26 फरवरी 2026 को है, मैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लाया हूँ प्रीवियस ईयर्स का। आइए एक एक करके सारा क्वेश्चंस देखते हैं और साथ में उसका एकदम सही सही आंसर देखते हैं। मैं अब इस चैनल पर बैक टू बैक ज्योग्राफी का वीडियो मैं डाल दूँगा, ठीक है। सारे बच्चे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चंस इसी सब से पूछेगा। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस अब। चलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चंस देखते हैं, साथ में उसका एकदम सही सही आंसर देखते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल 2 पेपर होगा। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम हूबहू प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आपका, रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिवादित किया गया था? तो इसका प्रतिवादित किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किन गैसों से निर्मित था? तो आपका कौन सा गैस से निर्मित था पृथ्वी का पहले का वायुमंडल? हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में आपका दिया हुआ है, पृथ्वी के भीतर भाग तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के भीतर भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है? तो आपका दीर्घ प्लेट कौन है? यूरेशियम प्लेट है। कौन है आपका? यूरेशियम प्लेट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? तो अग्निवृत्त जो है प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। याद रखिएगा, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो कोयला जो है आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ज्योग्राफी का आज सारा वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। ये 2025 का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर जोड़तीय बल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। अंत ज्योतीय बल कौन सा है? पर्वत निर्माणकारी बल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का संबंध नदी के कार्यों से संबंधित है? तो इनमें सभी हो जाएगा। भी आकार की घाटी भी होगा, जल प्रपात भी होगा, डेल्टा भी होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। क्या है आपका? राजस्थान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है, पार्थिव विकिरण होते हैं। तो पार्थिव विकिरण क्या होते हैं? दीर्घ तरंगों के रूप में होते हैं। दीर्घ तरंगों के रूप में होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भारत में? उसको हम लोग भारत में चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है, उच्चतम लवणता मिलती है। तो उच्चतम लवणता यानी कि
खाने में कड़वा टाइप का, ठीक है। तो कहाँ मिलता है? मृत सागर में। मृत सागर का जो पानी जो है ना आपका नमकीन है। क्या है आपका? नमकीन, लवणीय है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आपका दिया हुआ है समुद्रों में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा की गुरुत्वीय आकर्षण बल। चंद्रमा की गुरुत्वीय आकर्षण बल। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। परिस्थितिकी शब्द के जनक थे। तो परिस्थितिकी शब्द के जनक टांसले थे। कौन थे? टांसले। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 10 क्लास का दिया हुआ है, तो 1972 में पारित किया गया था। याद रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। किस वर्ष भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1972 में किया गया था। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए 16 में आपका दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई है। तो अधिकतम लंबाई कितना है आपका? 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुड्डी है। अनाई मुड्डी है। क्या है उसका नाम? अनाई मुड्डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये आपका रांची जिले से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपका झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 आपका दिया हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी बच्चों को पता है झारखंड में स्थित है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो याद रखिएगा धान और गेहूं की सबसे उपयुक्त अच्छा मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। कौन सा मृदा है? जलोढ़ मृदा। सबसे ज़्यादा उगता है धान और गेहूं कौन सा मृदा में? जलोढ़ मृदा में। चलिए हम लोग 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 में आपका दिया हुआ है दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था? तो केरल हुआ था। कौन हुआ था? केरल, ठीक है। जमीन का धंसना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। वायुमंडल की वह परत जहां जेट विमान उड़ते हैं कौन है? तो निचले समताप मंडल पर उड़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है मेंटल की गहराई है। तो मेंटल की गहराई आपका कितना है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया हुआ है महाविस्फोट का सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिएगा पृथ्वी की उत्पत्ति से है। पृथ्वी की उत्पत्ति से है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 आपका दिया हुआ है ओस बनाने के लिए अनुकूल परिस्थिति है। तो ओस बनाने के लिए परिकूल स्थिति क्या है आपका? ठंडी तथा लंबी रातें, मेघरहित आकाश, शांत वायु, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया हुआ है हिमाचल हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा हिमाचल हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी
जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है? तो सिंधु भी निकलती है, गंगा भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारत में प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण है? तो कौन कौन से उदाहरण है? तो है महानंदी भी है, गोदावरी भी है, कृष्णा भी है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? अक्षांश है, समुद्र तट से दूरी है, भू आकृति विज्ञान है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 32 में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं रीड कर देता हूँ। भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है? तो पश्चिमी जेट प्रवाह, उसका नाम क्या है? कौन जिम्मेदार है? पश्चिमी जेट प्रवाह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से वृक्ष भारत में पर्वतीय वनों के उदाहरण हैं? तो ये सब सारा पेड़ जो है ना पाया जाता है, देवदार का भी, ओक का भी, चीड़ का भी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ज्योग्राफी का सारा नोट्स क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, मतलब अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। भारत का सबसे पहला जीवमंडल नीचे कौन सा है? तो कौन सा है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? नीलगिरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? यानी कि कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? काली मिट्टी में की जाती है। सबसे ज़्यादा कपास काली मिट्टी में उगता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया हुआ है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा द्वारा, ठीक है। 37 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतवेदी ज्वालामुखी भू आकृति है? तो आपका क्या है? आपका इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर इनमें सभी कोई भी ऑप्शन में अगर दिख जाएगा तो आप उसी में टिक कर दीजिएगा, आपका 100% वही सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 38 की ओर। 38 में आपका दिया हुआ है, दूर संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडल का किया जाता है। सारे बच्चे याद रखिएगा, दूर संचार के लिए वायुमंडल में कौन सी परत का उपयोग किया जाता है? आयन मंडल का किया जाता है। 39 आपका दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड निम्नलिखित में से किस परत में जलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य मंडल, ठीक है। उल्कापिंड कौन परत में जलना स्टार्ट हो जाता है? मध्य मंडल में हो जाता है। चलिए 2025 यानी कि प्रीवियस ईयर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं 2024 का भी क्वेश्चन इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए ये रहा आपके सामने अंतिम प्रश्न। अगर क्लास 11 सारे बच्चे जिनका ज्योग्राफी है, आर्ट्स वाले बच्चे, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर्स यानी कि 6 साल का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। सारे बच्चे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से सारा क्वेश्चन सबका पूछता है, ठीक है। रिपीटेड बहुत सारा क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम क्या है? डोलड्रम के नाम से किसको जाना जाता है बाबू साहब? तो उसका नाम क्या है आपका? विषुवत रेखीय निम्न दाब पट्टी। इसी तरह से मैंने आप सभी को टोटल 40 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिया 2025 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।